नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा। जातीय समीकरण के आधार पर गठबंधन बनाने की भी खूब कोशिश चल रही है। जातीय समीकरण को साधने की भी खूब कोशिश की जा रही है और उसी जातीय समीकरण के आधार पर किसी को जेल के सलाखों से भी बाहर लाया जा रहा है। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि 24 की तैयारी को लेकर एक तरफ महागठबंधन किस प्रकार से अपनी रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती कि अपने जीते हुए सीटों को कैसे बचाया जाए। और बिहार में जो ये नए नए जातीय समीकरण के आधार पर महागठबंधन बना है, आगामी चुनाव में उससे पार कैसे पाया जाएगा। आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं और इस 40 जब सीटों की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में फिर जातीय समीकरण ही घूमने लगता है। और हम ये मानते भी हैं कि बिहार की राजनीति में जो वोटिंग पैटर्न है वो जातीय समीकरण के आधार पर सबसे ज्यादा होता है। हालांकि कुछ चुनावों में ये टूटा भी है, लेकिन अभी का जो राजनीतिक परिस्थिति है बिहार का, वो जातीय लामबंदी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वामपंथी दलों का गठजोड़ हो या फिर दूसरी तरफ बीजेपी हो और उनके साथ पशुपति पारस हो, चिराग पासवान को लाने की कोशिश हो, मुकेश सहनी को लाने की कोशिश हो। बिहार की राजनीति में जातीयता कितना हावी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो टिकट बंटवारे होते हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाता है। राजनीतिक पार्टियों का जब संगठन विस्तार होता है तो उसमें जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाता है और लोगों की नजरें भी रहती हैं कि किस जाति के नेता को कौन सा पद पार्टी ने दिया है। और हाल के समय में हम ये लगातार देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सवर्णों का उभार हो रहा है, यानी कि जो सवर्ण जाति के नेता हैं उनकी पूछ अभी बिहार में बढ़ी है। बीजेपी में तो हम हमेशा से मानते रहे हैं कि सवर्णों का वोट उनके तरफ गया है, लेकिन हाल के समय में भूमियारों की जो नाराजगी थी उसे दूर करने के लिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को बनाया गया। इसके अलावा जो बिहार के स्वप्रभारी बने वो सुनील ओझा बने। जेडीयू ने के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो ललन सिंह हैं, भूमियार समुदाय से आते हैं। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भूमियार समुदाय से आते हैं, अखिलेश सिंह। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं। तो तमाम समीकरणों के अनुसार अभी से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सवर्णों की और 2019 लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा जीते हुए सीटों की। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, आपको मालूम है उस समय बिहार में जेडीयू, लोजपा और बीजेपी का गठजोड़ था और इस गठजोड़ ने महागठबंधन को धूल चटा दिया था। 39 सीटें इस एनडीए गठबंधन को पिछले चुनाव में मिली थी, जिसमें 17 सीट बीजेपी को, 16 सीट जेडीयू को और 6 सीट लोजपा को। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। एक तरफ जेडीयू महागठबंधन में चली गई है, लोजपा टूट गई है, 5 सांसद उसके बीजेपी के साथ अभी सरकार में है, चिराग पासवान अकेले अलग पार्टी चला रहे हैं। तो आगामी चुनाव बहुत मजेदार, बहुत दिलचस्प और बहुत तगड़े लड़ाई वाला होने वाला है। तो 40 लोकसभा की सीटों में जो 13 सीट है उस पर सवर्णों का कब्जा है। सवर्णों का मतलब राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कायस्थ। बिहार की राजनीति में ये सवर्ण समुदाय जो है अपना एक अलग कद रखते हैं और माना जाता है कि ज्यादातर इनमें जो है वो बीजेपी को वोट करते हैं। अगर राजपूत बिरादरी को छोड़ दे तो राजपूत बिरादरी के बारे में कहा जाता है कि ये सबको वोट करते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा किसी जाति की बात होती है तो वो यादव है, कहा जाता है सबसे ज्यादा वोट इनके हैं। लेकिन अगर हम लोकसभा सीटों पर जीत के आंकड़ों को देखें तो एक तरफ यादव समुदाय महज 5 सीटों पर ही चुनाव जीतने में कामयाब हो पाया है, लेकिन सवर्णों में सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय 7 सीटें जीतने में पिछले चुनाव में कामयाब हुआ था। 13 सीटों पर सवर्णों का कब्जा है, जिसमें राजपूत बिरादरी से आने वाले 7 नेता पिछले चुनाव में जीते थे।
महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के, आरा से आर.के. सिंह बीजेपी के, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह बीजेपी के, सारण से राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के, औरंगाबाद से सुशील कुमार सिंह बीजेपी के, वैशाली से बीना देवी लोजपा के टिकट पर जीती थी उस दौरान, अब तो रालोजपा की हो गई हैं, यानी पशुपति पारस गुट की। और फिर सिवान से जेडीयू की कविता सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। ये 7 उम्मीदवार पिछले चुनाव में राजपूत बिरादरी से आने वाले संसद जीत कर पहुंचे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें भूमिहारों की, तो बिहार की राजनीति में भूमिहारों की चर्चा भी आजकल छिड़ी हुई है। कहा जाता था कि हाल के समय में बीजेपी से ये थोड़े नाराज थे, हालांकि ये कहा जाता है कि बीजेपी के ही वोटर हैं, लेकिन बोचाहा में इन्होंने कुछ अलग करके दिखाया। बाद में बीजेपी इन्हें मनाने में शायद कामयाब रही, तो कुटनी में इनका पक्ष बीजेपी की तरफ ज़्यादा दिखाई दिया और माना भी जाता है कि लोकसभा के चुनाव में इनका पूरा का पूरा वोट लगभग बीजेपी के पक्ष में जाता है। पिछले चुनाव में ये 3 सीट जीतने में कामयाब रहे। मुंगेर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, नवादा से सूरजभान सिंह के भाई लोजपा के टिकट पर जीते चंदन सिंह, और फिर बेगूसराय से फायर ब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीजेपी के टिकट पर जीते। अब बात करें अगर हम इसके बाद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले नेताओं की, तो 2 सीटों पर पिछले चुनाव में इन्होंने जीत दर्ज किया था, जिसमें एक बक्सर से अश्विनी चौबे और दरभंगा से जो जीते थे उनका नाम है गोपाल जी ठाकुर। तो ये मैथिली ब्राह्मण है गोपाल जी ठाकुर। इसके अलावा एक सीट कायस्थ समुदाय यानी कायस्थ बिरादरी से भी पिछली बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही, पटना साहिब का। पटना साहिब के बारे में हर कोई जानता है, कायस्थ का यहाँ पर सबसे अधिक वोट माना जाता है, और इसके अलावा ये हमेशा से बीजेपी के ही पक्ष में सीट दिखाई देता है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा जीतते रहे, पिछली बार रविशंकर प्रसाद चुनाव जीतने में कामयाब रहे, टिकट मिला तो। हालांकि अब आगे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसे मिलेगा इस सीट पर, यह बात की विषय हो सकता है। लेकिन सवर्णों की हम बात कर रहे थे और ये 13 सीटों पर सवर्णों का कब्जा था, और इन 13 सीटों में जेडीयू के पाले में 2 सीट, एलजेपी के पाले में 2 सीट और बीजेपी के पाले में 9 सीट है। बिहार की राजनीति अब बदली है। जातीय समीकरण को भी अगर हम आधार माने तो महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी जरूर दिखाई देता है। उनके पास आरजेडी का एमवाई समीकरण है, जेडीयू का लवकुश समीकरण है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का दलित समीकरण है, वाम दलों का सहयोग अलग से है। कांग्रेस के भरोसे जरूर वो सवर्णों के वोट को अपने पाले में लाने की कोशिश करते दिखाई दे सकते हैं, और निश्चित तौर पर महागठबंधन इस बार बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की तैयारी में जरूर लगा हुआ है। लेकिन 9 सीट जो बीजेपी जीतने में कामयाब रही और उसके जो उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, जिसमें से 5 सीट राजपूत, 2 सीट 1 सीट भूमिहार और 3 सीट कायस्थ और ब्राह्मण जीतने में वो कामयाब रहे। तो सवाल यह है कि क्या अपनी इस जीती हुई सीटों को वो बचाने में एक बार फिर से 24 के लोकसभा चुनाव में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। महागठबंधन किस प्रकार से इस बार बीजेपी को चुनौती देकर इन सीटों को झटकने की कोशिश करेगी। क्या सवर्णों के द्वारा जो 13 सीटों पर कब्जा पिछले चुनाव में जमाया गया था, क्या वो संख्या बढ़ेगी, उतने ही रह जाएगी, या फिर घट भी सकती है। तो इन तमाम समीकरणों पर अभी चर्चा छिड़ी हुई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार का चुनाव किस करवट लेता है। निश्चित तौर पर राजपूत समुदाय की अगर बात करें तो आनंद मोहन की रिहाई के बाद महागठबंधन इस वोट बैंक पर ज़्यादा जोर दे रहा है, और उसका मानना है कि आनंद मोहन की रिहाई के बाद राजपूत बिरादरी के जो वोट है वो बीजेपी के तरफ से उनकी तरफ आएगा। लेकिन ये तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम जो रणनीतियाँ बन रही हैं, उसका फलाफल तो आपको 24 के चुनाव के परिणाम में ही देखने को मिलेगा क्या कुछ होता है। लेकिन बिहार की राजनीति में सवर्णों का एक अपना दबदबा है, और खासकर लोकसभा सीटों पर यह देखने को हमेशा से मिलता रहा है। अब देखना है कि 24 के चुनाव में भी वो दबदबा बना रहता है या फिर बिगड़ता है, या फिर कुछ नया हमें देखने को मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।